कहीं विदेश मत निकलना, कोई सोना मत खरीदना, और कहीं पर भी जाओ तो मेट्रो से जाना। ये सारी बातें जब से की है प्रधानमंत्री मोदी ने, तब से मानो देश में भूचाल सा मच गया है। हर जगह लोग ये सोच रहे हैं क्या भारी मंदी आने वाली है, क्या पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इन सब पर उठाया है एक बड़ा सवाल। सवाल उठाया है राजस्थान के सचिन पायलट ने, और सवाल बेहद लाजमी है। प्रधानमंत्री मोदी के इन कथनों पर सवाल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे किए, लेकिन इन सब में पायलट के सवालों को सुनना बनता है, और कहीं ना कहीं इनके जवाब भी देश की बहुत सारी जनता चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए इस बात को कहा, क्या कहा कि भाई सबसे पहले आप लोग जो है गाड़ियों से ट्रैवल करना कम से कम कर दो, वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दो, जाना है तो ट्रेन में जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग करो, गोल्ड खरीदना बंद कर दो। ये सब कुछ उन्होंने कहा। अब पायलट ने एक सवाल पूछा है, और इस सवाल को समझना पड़ेगा सबको। उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ इतना जरूरी था तो क्या ये सब कुछ पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होना चाहिए था? क्या ये सब कुछ सीधा पब्लिक रैली में बोलना, बिना सांसदों के साथ डिस्कस किए बोलना सही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये सारी बातें पहले संसद में डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी? बताना नहीं चाहिए था क्या तमाम सारे एमपीज को कि इस वजह से ये सब बातें की जा रही है, ताकि वो सब एमपीज भी अपनी जनता को कुछ कह पाते, उनके पास भी कोई जवाब होता? बताना नहीं चाहिए था क्या कि ये स्टेट ऑफ हार्मूज की वजह से है, या फिर ईरान के युद्ध की वजह से है, या फिर वजह कोई और है? अब 10 मुंह से 10 बातें हो रही है, लेकिन क्या इन बातों को करने का ये सही मंच था? पायलट ने बहुत लाजमी सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ है और उसके पीछे की और भी कहीं वजह है, तो पहले ये सारी वजह उस संसद में डिस्कस करनी चाहिए, जिस संसद को आप न्याय का मंदिर कहते हो, जहां पर सारे कानून बनते हैं, जहां पर सारे एमपी बैठते हैं। वो किए बिना सीधा ही पब्लिक रैली में इस तरह से कहना कहां तक ठीक है? ये सवाल बहुत पर्टिनेंट है और बहुत लाजमी है, क्योंकि ये बात कोई छोटी बात नहीं है। सीधा सीधा आने वाली मंदी के संकेत है, आने वाली किसी न किसी बड़ी त्रासदी के संकेत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ही जबरदस्त बढ़ने वाले हैं, उससे पहले बांधी हुई भूमिका है। जो कुछ भी है, क्या इन सब में वो 500 से ज्यादा सांसदों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था? उनसे डिस्कशन नहीं होना चाहिए था? इन डिस्कशनों की वजह ही तो है कि देश में पार्लियामेंट है। बिना उसके इतनी बड़ी बात को सीधा रैली में करना कहां तक ठीक है? ये सवाल सचिन पायलट के हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी लोगों ने जो भी सवाल उठाए, उनमें सबसे बड़ा और सबसे जिम्मेदारी पूर्ण सवाल यही। किसी के घर में शादी होगी, वो गोल्ड खरीदना रोक देगा। किसी कंपनी का कैसा भी काम है, वो फिर से वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर देगा, बिना वजह के पता हुए, बिना उसने जिस सांसद को चुना है उसके उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हुए। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक है? ये बात सीधी सीधी सचिन पायलट ने पीएम से पूछी, और ये सवाल वाकई बड़े सवाल है। क्या लगता है आपको, इन सवालों के जवाब देना आज बीजेपी को जरूरी है कि नहीं? और पायलट के ये सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से पूछे जाने वाले सबसे भारी सवाल है, और इन भारी सवालों का जवाब क्या बीजेपी की तरफ से आएगा, या हमेशा की तरह आप कुछ भी कर दो, अकाउंटेबिलिटी नहीं आ पाएगी?
क्या कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।